एक ऐसी क्वीन जिन्होंने तलवार से नहीं अपनी इंटेलिजेंस से एम्पायर्स कंट्रोल किए। एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थी क्लियोपैट्रा। लोग अक्सर उनकी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी असली पावर थी उनके दिमाग में। मोर देन जस्ट ब्यूटी, क्लियोपैट्रा सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थी। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकती थी, ग्रीक, इजिप्शियन और भी कई। इसका मतलब था वो डायरेक्टली डिप्लोमैट्स और लीडर्स से बात कर सकती थी विदाउट ट्रांसलेटर्स। ये उन्हें एक रेयर पावरफुल एडवांटेज देता था, मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। क्लियोपैट्रा एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थी। उन्होंने अलायंसेस बनाए पावरफुल रोमन लीडर्स के साथ, जैसे जूलियस सीजर और मार्क एंटनी। लेकिन ये सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं थे, ये पॉलिटिकल मूव्स थे जिससे उन्होंने अपनी पावर सिक्योर की। वो समझती थीं कि कब चार्म यूज करना है और कब स्ट्रैटेजी। ट्रेजर ऑफ क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा का किंगडम इजिप्ट उस टाइम दुनिया के रिचेस्ट रीजन्स में से एक था। गोल्ड, जूल्स, रेयर परफ्यूम्स, सिल्क, उसके ट्रेजरी में अनइमेजिनेबल वेल्थ था। कहते हैं कि क्लियोपैट्रा अपनी लग्जरी और ग्रैंडियर से विजिटर्स को इंप्रेस करती थीं। उनके रॉयल पैलेसेस में रिच डेकोरेशंस और प्राइसलेस ट्रेजर्स होते थे। ये सिर्फ शो ऑफ नहीं था, ये पावर डिस्प्ले करने का एक इंटेलिजेंट तरीका था। द ब्यूटी दैट बिकेम लेजेंड। क्लियोपैट्रा की ब्यूटी लेजेंडरी मानी जाती है, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनकी चार्म सिर्फ लुक्स में नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस में थी। वो रूम में एंटर करती थी तो सबकी अटेंशन ऑटोमेटिकली उन पर चली जाती थी। द फाइनल स्ट्रगल। जब रोम पावरफुल होता गया, क्लियोपैट्रा की पोजीशन रिस्की हो गई। फाइनल कॉन्फ्लिक्ट में मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा डिफीट हो गए और फिर आया एक ट्रैजिक एंड। लेजेंड के अकॉर्डिंग क्लियोपैट्रा ने अपनी लाइफ खुद एंड की ताकि वो एनिमी के कंट्रोल में ना आए। एंडिंग। हिस्ट्री में बहुत क्वींस हुई हैं, लेकिन क्लियोपैट्रा यूनिक थी। वो सिर्फ ब्यूटी का सिंबल नहीं थी, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट थी, एक डिप्लोमैट थी और एक रूलर थी जो अपने दिमाग से एम्पायर कंट्रोल करती थी। और इसीलिए क्लियोपैट्रा को कहते हैं द क्वीन हु कंट्रोल्ड एम्पायर्स विथ हर माइंड।